राधे राधे भक्तों, आज आपको मैं श्री कृष्ण लीला का वो भाग सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको काफी आनंद आएगा। भक्तों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण वन से होते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय अरिष्टासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसके कंधे का पुट्ठा और डील डौल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह असुर खुद भी बहुत बड़ा रूप धारण करके आया था। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। अरिष्टासुर बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जा रहा था। वह पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से खेतों की मेड़ तोड़ता जा रहा था। बीच बीच में बार बार मुत्ता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। उसके जोर से हंकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गायों के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गर्भ तो गिर ही जाते थे। उस नुकीले सिंग वाले बैल को देखकर गोपियां और ग्वाले डर गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस बैल से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारा गोकुल बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सभी को आश्वासन दिया और फिर अरिष्टासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गायों और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा, दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर करने वाला यह मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान कृष्ण ने ताल ठोकी और उस अरिष्टासुर को क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण के इस चुनौती के मारे वह असुर क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल बिखरने लगे थे। अरिष्टासुर ने अपने नुकीले सिंग आगे कर ली। वह असुर लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह श्री कृष्ण के ऊपर इतने तेजी से झपटा मानो देवराज इंद्र के हाथ से छोड़ हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिए। श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार ठेल देने पर वह असुर फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय अरिष्टासुर का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है। तब उन्होंने अरिष्टासुर के सिंग पकड़ ली और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सिंग उखाड़कर उसको खूब पीटा जिससे वो जमीन पर पड़ा ही रह गया। इस प्रकार अरिष्टासुर मुंह से खून उगलता हुआ और मलमूत्र त्यागता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उस असुर ने बड़े कष्ट के साथ प्राण त्याग दिए। अब देवता लोग भगवान कृष्ण पर फूल बरसा बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर का वध कर दिया, तब सभी ग्वाले उनकी प्रशंसा करने लगे। संध्या काल होते ही श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया श्री राधा जी से मिलने के लिए वन में गए और राधा भी वहां आ पहुंची। तब श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, आपने भले ही एक असुर को मारा है, फिर भी आपने एक गौहत्या का अपराध किया है और जब तक आप इसका प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण ने अपने दाएं पैर से भूमि पर जोर से पटककर एक बड़े काफी लंबे चौड़े गड्ढे का निर्माण किया और सभी भारत की पवित्र नदियों को वहां बुलाया और वे सभी नदियां उस गड्ढे में प्रवेश कर गईं, जिससे वह एक कुंड बन गया जो श्री कृष्ण के द्वारा बनाया जाने के कारण श्याम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। और तभी उसी समय श्री कृष्ण उस श्याम कुंड सरोवर में स्नान करते हैं और अपने गौहत्या का प्रायश्चित कर लेते हैं और श्री राधा प्रसन्न हो जाती है। परंतु श्याम कुंड को देख राधा खुद भी अपने कंगनों से खोदकर एक कुंड का निर्माण करती है और वे सभी भारत की पवित्र नदियां उस कुंड में प्रवेश कर जाती हैं। चूए नंग की श्री राधा ने इस कुंड को बनाया, इसलिए यह कुंड राधा कुंड के नाम से कहा जाने लगा।